ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति की जो प्रश्नावली 1.2 उसका क्वेश्चन है ये। तो 1.1 हमने पूरी पढ़ ली है और 1.1 से पहले ये जो अध्याय है हमारी संख्या पद्धति, जो प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप वहाँ पे, तो आपको पहला वीडियो मिलेगा, वीडियो नंबर फर्स्ट। उसमें मैंने आपको सभी परिभाषाएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। यदि वो वीडियो नहीं देखी आपने तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो एकदम बेसिक वीडियो है और आपके बहुत ही काम आने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस वीडियो के बिना आप गणित को समझ ही नहीं सकते हैं। तो उसमें बेसिक बेसिक परिभाषाएं, और वो परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखो क्वेश्चन है अपना, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, पर इससे पहले अपनों को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय की पता होना चाहिए। उससे पहले आपको समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। उससे पहले आपको त्रिभुज पता होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने बोला त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये जो साइन है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री का साइन होता है। यदि किसी त्रिभुज में ऐसा साइन लगा हुआ है तो ये कोण, जैसे ए, बी और सी, तो इसका मतलब क्या है? बी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कोण बी, यहाँ लिख रहा हूँ, ये कोण का चिन्ह है और ये बी, कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला साइन किसका होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 1 2 3। तो तीनों कोणों में से एक कोण यदि किसी त्रिभुज का 90 डिग्री का है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है ABC। क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है ना, तो इस 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा होती है ना, इसको बोलते हैं AC को। AC को क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो ये नीचे वाली है इसको बोलते हैं आधार, और ये एकदम सीधी दिखाई दे रही है ना आपको, ऊंचाई वाली, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो ये हमेशा फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। पर ध्यान रखना ये लंब और आधार चेंज हो जाता है, वो थीटा के हिसाब से। वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम, त्रिकोणमिति अध्याय आएगी ना, उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, नीचे लेटी हुई भुजा होती है आधार, और एक खड़ी वाली भुजा होती है लंब। अब एक समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ये केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। कौन से त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो अब इसे सीख लो इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगती है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। तो ध्यान रखो, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगती है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। तो देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की घात कितनी? 2। ये बराबर होता है आधार
की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ठीक है, तो कर्ण की घात 2 ये बराबर किसके होता है, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। इसको ऐसे बोल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बेसिक है, अभी इस क्वेश्चन में अपनों को ये इतनी बातें अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक था, मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो अपनों को √5 निरूपित करना है, तो पहले तो √5 बनाए कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे समझना। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे अच्छे से समझना। मैंने आधार का मान लिया 1, आधार का मान लो सर 2, आधार का मान क्या ले लो 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब का मान लो 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर इधर कर्ण को कैसे दर्शा रहा हूँ, k का स्क्वायर। तो आधार हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 को 2 से गुणा कर दो, प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 1 से गुणा कर दो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 4 और 1 5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 5। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। तो √5 ये स्क्वायर बराबर के इधर लाऊंगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। तो के का मान कितना गया मेरा, √5। और यही मुझे लाना था। ठीक है, यही मुझे लाना था। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, ये वाला आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से समझना है आपको, इम्पोर्टेंट बात यहीं से शुरू होती है। देखो मैं √5 को मैंने बना लिया है कि √5 कैसा आएगा। ठीक है, तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, उसमें फिर 1 का स्क्वायर, आधार का मान मैंने 2 ले लिया है और लंब का मान मैंने 1 ले लिया है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 को जोड़ा तो 5, तो मेरा √5 आ गया। अब मैंने एक कच्चा चित्र बना लिया। कच्चा चित्र ऐसे, जैसे ये मैंने आधार ले लिया एक, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और एक मैंने लंब ले लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ लेना है ना। और जो मुझे ये कर्ण जो मिला, कर्ण का मान ये कितना मिल गया, √5। ये मैंने कच्चा चित्र बना लिया। जैसे मैंने यहाँ पे इस मानों को रखा और उसके आधार पर ये मान मैंने रखे ना पाइथागोरस प्रमेय में, उसके आधार पर मैंने कच्चा चित्र बना लिया। इसको नाम दे दिया OAB, OAB नाम दे दिया। ठीक है, अब अपनों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करें। ठीक है, तो अब देखो मैं पेंसिल, अब जो भी करना है ना, अब अपनों को किससे करना है, पेंसिल से करना है। ठीक है, तो आप गणित विज्ञान किसी भी सब्जेक्ट में कोई चित्र बनाते हो तो वहाँ पे किसका उपयोग करना है आपको, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, पेन का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्केल रही, ये मेरे पास पेंसिल रही, ये मेरे पास प्रकार, ठीक है, ये कटर और ये रबड़, सारी चीज़ें आएंगी मेरे पास। ठीक है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करूँगा मैं। ठीक है, एक एक करके। अब देखो समझो, सबसे पहले मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। देखो समझना, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ नीचे की तरफ, अच्छे समझना। यहाँ पे ऐसे रखता हूँ ना, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो हिलना नहीं है, बिल्कुल हिलाना नहीं है ना, अच्छे से पकड़ो। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन खींची थी। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर तक लाइन की थी मैंने ना। अब मैंने 2 पे मार्क कर लिया, कितने मार्क कर लिया, 2 पे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे है 1, ठीक है, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0, सॉरी 0, ये 2, और लास्ट में यहाँ कितना है, 7। ऐसा करता हूँ, सारे मान लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, यही स्केल की मदद से। ठीक है, सभी पे पॉइंट लगा देता हूँ।
ये 1, ये 3 है ना, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 है ना। तो देखो ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आई होप आपको स्केल की मदद से आपने खींच लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसका आधार क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो मैंने 0 से लेके यहाँ तक ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर मेरा आधार हो गया। अब ठीक है, अब इस 2 सेंटीमीटर अपनों को 1 सेंटीमीटर वाला लंब खींचना है। तो आप स्केल की मदद से लंब खींच सकते हो। तो देखो मैं स्केल की मदद से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, जैसे मैंने 10 पे रखा, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एकदम सीधा 1 सेंटीमीटर का। ओनली कितने सेंटीमीटर का? 1। तो या तो आप यहीं से रख लो, यहाँ पे देखो यहाँ ये 1 सेंटीमीटर का लंबा खींचना है, ठीक है। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर का लंबा खींच रहा हूँ मैं। तो मैंने 1 सेंटीमीटर का ये लंब खींच दिया। ये मेरा 1 सेंटीमीटर का क्या है? लंब। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। अब इसको इससे मिला दूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा? मिला दूंगा, ठीक है। यहाँ पे और इसको ये मिलाया मैंने, ये मिला दिया, ठीक है। इन दोनों को मिलाया तो ये मेरा बन गया 0, ये ए और ये बन गया मेरा बी, ठीक है। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर आधार हो गया मेरा, 1 सेंटीमीटर लंब हो गया। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। क्या लगाई? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये मेरा कितना आ गया? √5, जो कि मैंने अभी ऊपर करके बताया था, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? आपको प्रकार की मदद लेना है, इसका मदद लेना है ना, इसका। अब मैं देखो इसमें पेंसिल लगा लेता हूँ अच्छे से, एकदम सीधा। देखो ये आपके सामने ही है, ये पेंसिल, इसको थोड़ा टाइट कस लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ही कर रहा हूँ पूरा, ये टाइट कसा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसको खोलना है। खोलना कितना है? यहाँ रख के इतने ही खोलना है, बी तक खोलना है। कहाँ तक खोलना है? बी तक। ये देखो मैं खोल रहा हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये बी तक खोल दिया मैंने, ये देखो बी, ये बी। अब कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बी तक खोल दिया ना, तो इसको ऐसे बिना हिलाए और ऐसे लाइन खींच देनी, ठीक है। अब जो जहाँ पे इसने ये यहाँ से अपनों ने इसको खींचा, ठीक है, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे इस जगह काटा नंबर लाइन को, जहाँ पे जो काटा ना, ये इस जगह, ये देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ इस जगह, ये पेंसिल की नोक देखो यहाँ पे, यही मेरा किसका मान है? √5 का मान है। यही क्या मान है मेरा? √5 का। तो यहाँ पे आपको पेंसिल की मदद से या, ठीक है, लिख देना है, ठीक है। मैं पेंसिल निकाल लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये जो मान आया मेरा, इस ए को मिटा दो यहाँ से, इस ए को, ये ए जो था ना, ये वाला पॉइंट था, तो इसको यहाँ रख लेता हूँ मैं ए, और इसको नाम दे देता हूँ पी। क्या नाम दे देता हूँ? पी। तो ये पी है, ये जो पी पॉइंट है मेरा, यही किसका मान है? √5 का, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया √5। इस तरीके से करना है आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी, समकोण त्रिभुज बनाना है, और आराम से आप इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो इसमें आपको रचना लिखनी है, तो रचना लिख सकते हो आप, ठीक है। रचना में सबसे पहला पॉइंट आता है, रचना करेंगे, ठीक है। रचना, ठीक है, रचना करते हैं। रचने में पहला पॉइंट, सर्वप्रथम हमने 2 सेंटीमीटर आधार और 1 सेंटीमीटर लंब वाला समकोण त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बनाया
जिससे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमें कर्ण का मान √5 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पहला पॉइंट कर देना है आपको। इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखना है हमने एक संख्या रेखा पैमाने की सहायता से बनाई, जिसमें एक एक सेंटीमीटर वाले 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना है ओ ए बराबर 2 सेंटीमीटर आधार माना। ठीक है, ये देखो ओ, ये पहला पॉइंट O0 या O है ना, O मान लेना। O से A ये 2 सेंटीमीटर वाला OA बराबर 2 सेंटीमीटर आधार बनाया। ठीक है, तथा A पर 1 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा है ना। ठीक है, जिससे हमें है ना, ये कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ। देखो इसमें देखो ये लंब खींचा ए पे, हमने 1 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा। ठीक है, जिससे हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, बी बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, जिससे हमें बिंदु बी प्राप्त हुआ। ठीक है, बी को ओ से मिलाया। ठीक है, बीओ पाइथागोरस प्रमेय से हमें √5 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब प्रकार की सहायता से ओ पर प्रकार की नोक रखकर व बी पर पेंसिल की नोक रखकर। ठीक है, देखो यहाँ तो प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल की नोक रखी, और प्रकार को इतना खोल लिया अपनों ने, ओ बी खोला है ना। नोक रखकर ओ बी लंबाई का प्रकार खोला और बिना हिलाए संख्या रेखा पर काटा, तो हमें पी बिंदु प्राप्त हुआ।
इस प्रकार OP बराबर √5 संख्या रेखा पे प्राप्त हुआ, संख्या रेखा पर प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो जो किया ना वो का वही लिखा है और ऐसे ही करना है आपको, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, देख लो एक बार वो समझ लो इसको। सबसे पहले अपनों ने पाइथागोरस प्रमेय लगा के पूरा समझ लो ना। देखो मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो आपको √5 संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था। तो मैंने आधार का मान 2 लिया, लंब का मान 1 लिया, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1 4 और 1 5 और 1 के स्क्वायर एक घात, ये घात 2 बराबर किधर लाऊंगा तो किस में बदल जाएगी, √ में, और मुझे √5 का मान ही संख्या रेखा प्रदर्शित करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे संख्या रेखा बना ली थी और ओ एक बिंदु लिया था और PA एक बिंदु लिया था, 2 बिंदु ले लिए, उसमें 2 सेंटीमीटर वाला लंबा रेखाखंड खींच दिया, आधार मान लिया था 2 सेंटीमीटर है ना, और A पर 1 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा था। अब इससे लंब खींचा तो अपने को B बिंदु प्राप्त हुआ, B को O से मिला लिया। अब B को O से मिला था, OB की लंबाई कितनी आएगी, √5। कैसे आई, ये कर्ण है, 90 डिग्री सामने की वजह कर्ण है और कर्ण का मान अपनों ने ऊपर निकाला ही था, √5 आया, तो ये √5 आ गया। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, इधर पेंसिल की नोक रखी, लंबा इतना लंबा प्रकार को खोल लिया मैंने, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख के उसको बिना हिलाए यहाँ काटा, तो संख्या रेखा पे जिस जगह काटा उस बिंदु को क्या नाम दे दिया, P। और जो OP की जो लंबाई, O से लेकर P तक की जो लंबाई प्राप्त हुई वो किसका मान है, √5 का। इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कर दिया। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कच्चा चित्र बनाना है, ये वाला देखो, ऐसा कच्चा चित्र बनाना है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, और आपको मान ज्ञात करना है। जैसे आपको दर्शाना हो कि संख्या, जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिखाई कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे प्रदर्शित करें, √3 को कैसे प्रदर्शित करें, √5 को, √7 को। तो आपको ऐसे समकोण त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाना है। ठीक है, फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है ये वाली, फिर आपको ये वाला काम करना है पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।